प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 11th का जो टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या होता है? तो देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा क्या होता है, देखिए आपको डेफिनेशन इसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि देखिए बेटा क्या है आपका, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए वाला पार्ट बेटा क्या आपका है, ये ऑब्जेक्ट है और ये बेटा कोई आपका सरफेस है एम डैश, है ना। उसके ऊपर बेटा कोई आपका ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर प्लेस करा हुआ है। सपोज ये देखिए आपका कोई आपका सरफेस है और उसके ऊपर मैंने आपका ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर रखा है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये अभी आपका रेस्ट पर है। ये रेस्ट पर इसलिए है क्योंकि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है आपका जीरो है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स बेटा क्यों जीरो है, क्योंकि जो ये इसका जो मास है, ये मार्कर का जो मास है वो बेटा आपका डाउनवर्ड लग रहा है ना। इट मीन्स जो उसका वेट है, इसका अपना एक मास है, एम मास है, और बेटा इस पर ड्यू टू ग्रेविटी क्या एक फोर्स लग रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो आपका है एम जी, है ना। तो एक्चुअली मोशन तो नहीं कर रहा है आपका, ये कौन सी स्टेट में, रेस्ट स्टेट पे है। रेस्ट में इसलिए है क्योंकि इस पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है आपका सेम मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स लग रहा है आपका एम जी, वो भी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए बेटा ये आपका मार्कर है, हम इसको इधर मोशन कराना चाहते हैं। हम बेटा क्या चाहते हैं, इसको इधर मोशन कराना चाहते हैं। तो अगर हम इसे इधर मोशन कराना चाहते हैं तो डेट केस में बेटा इसमें क्या अप्लाई होगा, आपका फ्रिक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि देखो दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट मारी है। तो ये बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स बेटा कितना लगेगा, आपका अप्लाइड फोर्स के मतलब मोशन के अपोजिट, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में बेटा क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। और ये आपका मैक्सिमम फोर्स है, मतलब ये आपका मैक्सिमम आपका लिमिटिंग फोर्स है। अगर हमसे हल्की सी हमने एक वैल्यू बढ़ाई आपकी अप्लाइड फोर्स की, डेट केस में क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, मतलब ये आपका रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो ये बेटा आपका हो गया एफ एस, ये बेटा आपका हो गया आर। तो अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल। और देखिए ये जो आपकी जो मैंने ये वेक्टर आपका ड्रॉ करा है, ये आपका आर डैश है। ये क्या आपका आर डैश है, और ये आर डैश क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है आपका। एक तो उसका रिएक्शन फोर्स और जो उसका लिमिटिंग फोर्स है, दोनों को कंबाइन करके जो उनका रिजल्टेंट निकला आपका है। देखिए सपोज ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और ये बेटा क्या है, वेक्टर आपका वेक्टर सी है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। तो ऐसे ही जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना, उस पर जो रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है आर डैश, एक्चुअली क्या है, आपका नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटेड फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के बेटा यहाँ पर इक्वल है। तो देखिए ये जो आपका एंगल थीटा है, ये बेटा क्या होगा आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन द नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप लोग डेफिनेशन पढ़ पाए, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए बेटा ये एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन द लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो जो इसका और इसका जो आपका रिजल्टेंट है उसके बीच जो एंगल होगा से बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, अपना अपना tan थीटा यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस वाले में। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपका एक आपका ये आपका है r है, और ये बेटा आपका fs है, और ये टस का आपका क्या है, ये r डैश है जिसका आपका रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, अपना अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। बेटा क्या ड्रॉ करते हैं, इसमें हम लोग अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ बेटा tan थीटा अप्लाई करते हैं। तो tan थीटा बेटा क्या होगा, देखिए जो आपका ये वाला फोर्स है ना, ये fs है, तो ये भी बेटा क्या होगा, आपका fs होगा। बेटा क्या होगा आपका, ये fs है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ करा आपका। तो यहाँ बेटा tan थीटा क्या होगा, देखिए आपका tan थीटा क्या होता है, आपका हाइट अपॉन बेस, हाइट या एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो यहाँ बेटा देखिए आपका tan थीटा क्या होगा, fs अपॉन r। तो अगर आप इस ट्रायंगल को कुछ इसको इस टाइप से बनाएंगे आप लोग, देखिए ये मैं से ऐसे बनाना चाह रहा हूँ थीटा। तो ये देखिए ट्रायंगल को मैं उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ के बना रहा हूँ। तो ये आपका fs है और ये बेटा आपका r है, ये आपका r डैश है। तो इस केस में हमारा tan थीटा क्या होगा, fs अपॉन r हो जाएगा। तो fs अपॉन r, तो यही बेटा हमारा क्या कहलाता है, ये हमने क्या पढ़ा था आपका, यही बेटा हमारा कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटा क्या कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, fs अपॉन r होती है।
ये हमने प्रीवियस आपके चैप्टर में पढ़ा था भी आपका, है ना, इसी चैप्टर में आपका जो उससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ से बेटा हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि जो आपका tan थीटा होगा बेटा किसके इक्वल होगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। बेटा क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बेटा क्या होगा आपका ये इक्वल होगा। तो यहाँ से बेटा हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, दस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यूएस है, इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। तो यहाँ बेटा आपका ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा क्या होगा, आपका एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो आपका रिजल्टेंट है, मतलब एंगल बिटवीन द आर एंड आर डैश, द एंगल बिटवीन द आर एंड आर डैश कॉल्ड योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक बेटा। तो क्लास 11th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और उसके जो नोट्स हैं वो लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों देखो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बेटा आपका कुछ नहीं जाता, पढ़ो सर को मोटिवेशन आता है और लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको आप नोट कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और फिर इसको एंजॉय कीजिए।